रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्रेम किस किस से, तेरा बस प्रेम काफी है। हे मुरली वाले, हे ठाकुर जी, यदि मैं माँ से प्रेम करता हूँ तो पत्नी रूठ जाएगी, पत्नी से प्रेम करता हूँ तो माँ रूठ जाएगी। तो किस किस से प्रेम करूं? मुझे ये संसार का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। यदि मैं मेरी आंख देखे ना तो आपके छवि को देखे, आपके ललाट को देखे। यदि मुझे कभी पद चाहिए तो मुझे मेरे ठाकुर का पद चाहिए। बस प्रभु आप मुझे अपना पद दे देना, मुझे किसी दूसरा पद नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो दूसरा पद है ना, ये सब बेकार है, और जो ठाकुर का पद है वो सबसे बड़ा पद है। इसलिए यदि मुझे देना है तो अपना पद दे देना, अपना चरण कमल की सेवा दे देना। और ये दुनिया की माया झूठी है महाराज, सच कहा जाए तो ये जो दुनिया की माया है ना, सब झूठी है। और मैं आप सबसे निवेदन करूं कि यदि विपत्ति आए तो किसी के दरवाजे नहीं जाना, विपत्ति आए तो ठाकुर के दरवाजे चले जाना। क्योंकि लोगों के दरवाजे जाओगे, संसारी मनुष्य के दरवाजे जाओगे ना, तो महाराज ठोकर मिलेगी, लेकिन ठाकुर के दरवाजे जाओगे तो वहां पर आपको कृपा भी मिलेगी और विपत्ति से मुक्ति भी मिलेगी। विपत्ति में लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन हमारे ठाकुर साथ छोड़ने वाले नहीं है। यदि सच्चा नाता है किसी के साथ तो ठाकुर से नाता है, ठाकुर से रिश्ता है, दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं है। ये सब दिखावे के प्रेम है। जब तक पैसा है, धन है, संपत्ति है, तब तक नए नए रिश्तेदार बनेंगे। बात सही है कि नहीं? पैसा है तो नए नए रिश्ते निकल कर आएंगे, लेकिन जिस दिन गरीब हो जाएंगे, धन चला जाएगा ना, उस दिन जो अपने आप को हमारे हितै से शुभचिंतक बताते हैं वो व्यक्ति भी चला जाएगा छोड़ करके। इसलिए मैं कहती हूँ, नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो। यदि आशा लगाना है तो केवल ठाकुर से आशा लगाओ, यदि रिश्ता जोड़ना है तो केवल ठाकुर से रिश्ता जोड़ो। लेकिन हम व्यक्ति क्या गलती करते हैं, जब विपत्ति आती है, कष्ट आता है ना, तो हम लोगों के दरवाजे जाते हैं। आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण किया गया, दुशासन जो है वो केस को पकड़ के लेके आया सभा में द्रौपदी का, सब विराजमान थे। दुशासन जो है वो साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी मैया कभी भीष्म पितामह की ओर देखती, तो कभी ज्येष्ठ पिता की ओर देखती, तो कभी अपने 5 पति की ओर देखती। चाहती तो गोविंद को बुला सकती थी, लेकिन उस समय उनको अपने संबंधी दिखे, सबकी ओर देखती। लेकिन यदि ठाकुर जी को पहले बुला लेती तो जब द्रौपदी हार गई, जब पति काम नहीं आए, संबंधी काम नहीं आए, और जब हार गई तो द्रौपदी हे द्वारिकावासिनी, जैसे ही परमात्मा सुने, परमात्मा जो है तुरंत खड़े हो गए
इतने तेजी से भगे हैं, इतने वेग से भगे हैं अपनी बहन को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। भगवान कब से देख रहे थे और रुक्मणी मैया को बोल भी रहे थे ठाकुर जी कि एक बार मेरी बहन मुझे बुला ले, एक बार मेरी बहन मुझे मेरा नाम ले ले। लेकिन द्रौपदी सबका नाम ली है, लेकिन गोविंद का नाम नहीं ली है। जहां गोविंद का नाम आया, हे द्वारिकावासी, उसी समय भगवान खड़े हो गए और इतने वेग से गए और जाकर के आज उनका चीर बढ़ाया। रक्षा की कुछ दिन बाद द्रौपदी कहती है कि हे माधव, तुम तो मेरे भैया हो, हे कृष्ण तुम तो मेरे भैया हो, तो आप कैसे देखते रह गए कि आपकी बहन की लाज जाती है और आप कैसे देखते रहे? आप नहीं आ सकते थे? इतना लेट क्यों लगा दिए आने में? मेरी रक्षा करने में इतना लेट क्यों लगा दिए? आने में देरी क्यों की? भगवान कहते हैं द्रौपदी, मैं देरी नहीं किया हूँ, तुम बुलाने में देरी किए हो। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब द्रौपदी मुझे पुकारे और मैं तुरंत चला जाऊं। और जब तुमने हे द्वारिकावासी कहा, उसी समय में एक पल भी नहीं लगा मुझे पहुंचने में। तो यही बात है महाराज, हम क्या करते हैं, भगवान को बुलाने में देरी करते हैं, इसलिए भगवान आने में देरी करते हैं। भगवान देर नहीं करते हैं, लेकिन हम यदि उनका नाम ले दे तो तुरंत आ जाएंगे प्रभु। इसलिए कभी विपत्ति आए, संकट आए तो किसी के दरवाजे नहीं जाना, क्योंकि विपत्ति में 7 ठाकुर खड़े रहते हैं। एक कथा सुनाऊं आपको। एक गांव में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। अब सेठ जो है इतना धनवान था, इतना धनवान था, धन भी था, लेकिन भगवान का भक्त भी था। और ऐसा कहा जाता है जब वो सेठ जी अपने नगर में निकलते थे ना, तो भगवान उसके बगल में चलते थे। तो 2 पैर के चिन्ह उस सेठ जी के होते थे और 2 पैर के चिन्ह ठाकुर जी के होते थे। अब कहते ना, समय एक जैसा नहीं रहता, कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे पता नहीं चलता। ये ठाकुर जी का खेल है, लीला है। तो जब गरीब होते गया तो सब परिवार वाले छोड़ते गए, गरीब हो गया। अब जब गरीब हुआ तो जब वो नगर में निकलता, कहीं आता जाता ना, तो उसको केवल 2 पैर के चिन्ह दिखाई देते। रोते रोते भगवान के पास गए और कहने लगे कि ठाकुर, आज मैं शिकायत करने आया हूं आपसे। ठाकुर, मुझे दुनिया का भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। अरे मैं कभी संसारी मनुष्य पे भरोसा नहीं किया, एक भरोसा मुझे आप पर था, लेकिन आज वो भरोसा टूट गया। भगवान प्रकट हो गए, किसका भरोसा मुझसे कैसे टूट गया? भगवान प्रकट हुए, भगवान कहने लगे कैसे टूट गया भरोसा, मैंने क्या किया? कहे प्रभु, जब विपत्ति आई मेरे ऊपर ना, तो पूरे संसार के लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। रिश्तेदार थे जो अपने आप को मेरा शुभचिंतक कहते थे, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु, आप मेरा साथ छोड़ दोगे, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था। कहे तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया? कहे प्रभु, जब मैं चलता था ना, पहले जब धनवान था, तो 2 पैर के चिन्ह आपके दिखते थे और 2 पैर के चिन्ह मेरे दिखते थे प्रभु। लेकिन अब जब मैं गरीब हो गया तो केवल मुझे 2 पैर के चिन्ह दिखते हैं, वो है मेरे पैर का चिन्ह। भगवान कहते हैं बेटा, तू गलतफहमी में जी रहा है। वो जो 2 पैर के चिन्ह दिखते हैं ना, वो तुम्हारे पैर के चिन्ह नहीं है, वो वास्तव में मेरे पैर के चिन्ह है। क्योंकि जब तू धनवान था, अपने पैर में चलने के योग्य था, तब मैं तेरे बगल में चलता था। लेकिन जिस दिन से तू गरीब हुआ, तेरी संपत्ति तुझसे छीन गई, उस दिन से मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के चलता हूँ। इसलिए महाराज, विपत्ति आए तो ठाकुर के दरवाजे जाना, क्योंकि साधक कहता है क्या, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। महाराज, दुख में हम परमात्मा के पास जाते हैं, लेकिन सुख में हम परमात्मा को भूल जाते हैं। जिन परमात्मा ने हमारे भाग्य में सुख लिखा। आपको एक बात बताऊं, हमारे पुण्य से हमें सुख नहीं मिलता है। ये सुख हमें परमात्मा देते हैं। इस धरा का क्या नाम है? पृथ्वी का क्या नाम है? दुखालय। इसको दुखालय कहा गया है। अब आप दुखालय में रहकर के सुख की कामना करोगे तो मिलेगा क्या? लेकिन ये हम जो सुख भोगते हैं ना, ये उनकी कृपा है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगा, रेस्टोरेंट में जाओगे तो भोजन मिलेगा, खाने का सामान मिलेगा। पुस्तकालय में खाने का सामान नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट में पढ़ने का सामान नहीं मिलेगा। वैसे ये दुखालय है, यहाँ दुख मिलना है। लेकिन जब दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि आपको दुख देते बैठे। ये हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलता है, लेकिन सुख उनकी कृपा से मिलता है। इसलिए संसारी मनुष्य से आशा छोड़ दो महाराज, आशा केवल भगवान से करो। नाता जोड़ना है तो ठाकुर से नाता जोड़ लो, सखा बना लो, मित्र बना लो, पुत्र बना लो, पिता बना लो, माता बना लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही मेरे माता है, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा है। भगवान को जब तक भगवान बना करके पूजोगे तो भगवान जैसी कृपा करेंगे। लेकिन जिस दिन एक रिश्ता स्थापित कर लोगे, सखा बना लोगे, पुत्र बना लोगे, उस दिन भगवान कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज सुंदर पृथ्वी जी महाराज की कथा आप लोगों के समक्ष सुनाया गया। इन्हीं के वंश में सुंदर प्राचीन वही नाम के राजा हुए। ये वही प्राचीन वही हैं जो कि महाराज अनेक प्रकार के यज्ञ तो इन्होंने किया, लेकिन उस यज्ञ में पशुओं की बलि बनी। अब इनके यहाँ प्रचेता हुए। अब ये तो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिए, भगवान की स्तुति किए, भजन किए। और महाराज प्राचीन बहिर जो है वो यज्ञ तो किया था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं है। हम मन में शांति नहीं है। उसी समय नारद जी आए, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी जब आए तो नारद जी कहते हैं कि प्राचीन बहिर क्या हो गया, चिंता का कारण है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? कहे महाराज पता नहीं, मैंने बहुत यज्ञ किया है लेकिन मन को शांति नहीं है, शांति नहीं है मुझे। कहे शांति होगी भी कैसे? एक बार प्राचीन बहिर तो ऊपर की ओर तो दृष्टि डाल। प्राचीन बहिर ने जब ऊपर की ओर दृष्टि डाला तो क्या देखते हैं महाराज? क्या देखे कि जितने भी पशु उन्होंने बलि के रूप में दिया था यज्ञ में, वो सब पशु जो है आकाश से उसको एक टक देख रहे हैं। प्राचीन बहिर डर गया। कहे महाराज ये कौन है और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कारण है इनके ऐसे देखने का? इनकी दृष्टि से ऐसा लग रहा है महाराज जैसे मुझे खा जाएंगे। कहे प्राचीन बहिर ये वही पशु हैं जिसकी बलि तुमने अपने यज्ञ में दिया है। कहे महाराज ये तो यज्ञ का नियम है। कहे महाराज यज्ञ का नियम बलि देना नहीं है। एक अंधविश्वास फैल चुका है। लोग कहते हैं ना कि बलि प्रथा, बलि प्रथा। मैं आपको बताऊं कि शास्त्रों में बलि प्रथा है ही नहीं महाराज।
ये तो कहीं से अंधविश्वास फैल गया और उसी अंधविश्वास को हम मानते गए, कुरीति फैलता गया। हमारे बड़े बुजुर्गों को उनके बुजुर्गों ने कहा और हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा, हम अपने बच्चे को बताएंगे। ये कुरीति फैलते गई। बलि प्रथा नहीं है महाराज। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि पहले समझो, पढ़ो, जानो, तब उसको मानो। कहीं पर लिख दिया वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब एक व्यक्ति नगर में घूमने लगा, देखो लिखा है पुस्तक में कि वेद पढ़ना पाप है। कहे भैया सही कह रहे हो, वेद पढ़ना पाप है, लिखा तो है प्रत्यक्ष रूप से। तो एक अच्छा विद्वान व्यक्ति था, उसके पास गए और कहे देखो वेद पढ़ना पाप है। कहे भैया हाँ तुम तो सही कह रहे हो, वेद पढ़ना पाप है, ये तो लिखा है। लेकिन जैसे उसने पन्ना पलटाया तो क्या लिखा था, वेद पढ़ना पाप है, लेकिन वेद पढ़ना कब पाप है, अशुद्धि अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। लेकिन हम मनुष्य पीछे की बात को नहीं जानते, बस सामने जो जैसा बता दे उसको मानते हैं। अब आप बताइए, भागवत की कथा इसमें लिखी है तो उसको देखकर हम पढ़े हैं तो उसको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं कई विद्वानों से, एक विद्वान से नहीं कई विद्वानों से आपने भागवत की कथा, रामायण की कथा और स्वयं रामायण को आपने पढ़ा है, तभी तो उस पर विश्वास करते हैं। कोई भी वक्ता अपने मन से कथा नहीं करता है, वो पहले उसको सीखता है, पहले उसको पढ़ता है, जानता है, तब जाकर के उसकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वक्ता कथा करता है। जो ग्रंथ में लिखा है वही आपको परोस रहे हैं, लेकिन जो ग्रंथ में नहीं लिखा यदि वो आप परोसे तो अंधविश्वास फैला। एक लड़का था, एक बालक था, गुरुकुल में एडमिशन हुआ, अब उसको बीड़ी पीने की पूरी लत लग गई। अब देखो अंधविश्वास कैसे फैलता है, आपको बताऊं कि एक बालक गुरुकुल में गया और उसको बीड़ी पीने की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। तो गुरुजी कहते हैं कि अरे ये बालक बीड़ी पीता है, और बीड़ी पीता है तो दूसरे बालक देखेंगे, दूसरे विद्यार्थी देखेंगे तो इसके साथ में वो सीख जाएगा, क्योंकि महाराज बुरी चीज फैलती जल्दी है ना। आप एक विद्वान के साथ रहोगे ना तो आपको ज्ञानवान बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो जैसा बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि किसी शराबी व्यक्ति के साथ, किसी जुआरी व्यक्ति के संगति आप 4 दिन कर लीजिए, चौथे दिन में आप सीख जाएंगे जुआ खेलना, सीख जाएंगे शराब पीना। गलत चीज को सीखने में टाइम नहीं लगता है। गुरुजी उसको बुलाए और बुलाकर कहने लगे, बेटा तुम्हें पता नहीं है बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो कंपनी बीड़ी बनाती है ना, जो कंपनी शराब बनाते हैं, वो स्वयं लिख देते हैं महाराज कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। और शराब बनाने वाले क्या लिख देते हैं कि यदि आप शराब को पियोगे तो इसके सेवन करने से आपका किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, वो लिखा रहता है साफ साफ। लेकिन फिर भी अपने आंखों से पढ़ के हम व्यक्ति छोड़ते नहीं। गुरुजी कहते हैं बेटा बीड़ी पीना सेहत के लिए हानि, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। कहे ठीक है तो ये काम करना, तू रविवार को बीड़ी पी लेना, रविवार को छूट है। अब गुरुजी ने क्यों कहा, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहता है। तो कहे कि छुट्टी रहता है, उस दिन सब बालक अपने घर में रहेंगे और ये भी अपने घर में रहेगा, तो अकेले में पिएगा तो उसका प्रभाव बालकों पर नहीं पड़ेगा, रविवार को पी लेना। कहे ठीक है। अब गुरुजी उसको बोले रविवार को। अब एक दिन रविवार आया और वो बीड़ी पीने लगे। जब बीड़ी पीते हुए कुछ बालकों ने देखा तो कहे अरे तू बीड़ी पी रहा है, गुरुजी को पता चलेगा तो मारेंगे, तुम्हें डांटेंगे।
और बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक भी है। गुरुजी तुम्हें मारेंगे। कहे अरे बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, ये तो फायदेमंद है। अच्छा कैसे फायदा करता है? कहीं ये मैं नहीं कह रही, गुरुजी ने कहा है। गुरुजी कहते हैं कि संडे को यानी रविवार को बीड़ी पीना शुभ माना जाता है। रविवार को बीड़ी पियोगे तो सेहत के लिए अच्छा होगा। अच्छा गुरु ने कहा है? कहे हाँ गुरु ने कहा। तो फिर गुरु जो बोले हैं महाराज वो तो सत्य ही होगा। सब बालक बीड़ी पीना चालू कर दिए। पर गुरुजी ने क्या सोचकर कहा कि बेटा एक दिन जैसे रविवार को पिएगा तो धीरे धीरे करके इसकी आदत छूट जाएगी और एक दिन बीड़ी पीना बंद कर देगा। लेकिन आज उसने क्या किया? अंधविश्वास फैला दिया कि रविवार को बीड़ी पीना शुभ माना जाता है। तो यही अंधविश्वास यहाँ भी फैला कि बलि देना चाहिए, बलि देना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूँ, अभी होली आने वाला है और होली में बहुत लोग बलि देते हैं, है ना? तो आप सबसे निवेदन करूं कि आप किसी निर्दोष पशु की बलि नहीं देना महाराज, निर्दोष पशु की बलि नहीं देना। क्योंकि हमें जैसे परमात्मा ने बनाया है ना, वैसे उनको भी परमात्मा ने बनाया है। और भला ऐसी कौन सी माँ होगी महाराज जो अपने पुत्र की बलि को चाहेगी? आपके भी पुत्र हैं, आपके तो 2-4 पुत्र हैं, लेकिन हमारे परमात्मा के, हमारी माता जी के तो करोड़ों पुत्र पुत्रियां हैं। तो वो माँ कैसे अपने पुत्र की बलि को चाहेगी? इसलिए इसको नष्ट करो, आप भी मत करो और प्रेरित करो कि नगर में, गांव में, देश में ये बलि प्रथा खत्म हो जाए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम बलि नहीं देंगे तो हमारे भगवान रुष्ट हो जाएंगे। जहां तक हम जानते हैं महाराज, हमें बचपन से सिखाया गया है कि जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं, जितने भी सनातन धर्म के हैं, जितने भी हिंदू हैं, उन सब के देवी देवता एक है, नाम अनेक है, लेकिन वही परमात्मा है। कोई कृष्ण को भज रहे हैं, कोई राम को भज रहे हैं, कोई शंकर को भज रहे हैं, लेकिन भगवान ही कहते हैं कि सब मैं ही हूं, हम में कोई भेद नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, लोग कहते कि हमारे देवता रुष्ट हो जाएंगे, तो वही भगवान तो हमारे भी है ना। कभी भगवान प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आए हैं क्या? और भगवान बोले कि मुझे बलि दे दो? बोले हैं? नहीं बोले हैं ना, तो फिर बलि क्यों देते हैं? इस कुरीति को नष्ट करके महाराज, इसको हम नष्ट नहीं करेंगे तो कौन नष्ट करेगा? इसको खत्म हम नहीं करेंगे, कौन करेगा खत्म? इसलिए आप आगे आइए और आगे आकर के इस कुरीति को खत्म करिए। और यदि बलि देना है तो हमारे अंदर जो राक्षस है ना, उसकी बलि दिया करिए। अंदर में जो राक्षस बैठा है, जो हमारे भक्ति के मार्ग में आड़े आ रहा है, उस राक्षस की बलि दो, यदि बलि देना भी है तो। लेकिन हम निर्जीव पशु पक्षी को लाके बलि दे देते हैं। और व्यक्ति जो खाता है ना महाराज, उसी की बलि देता है। व्यक्ति जो खाता है ये किस लिए? अपनी जीवा के स्वाद के लिए। हमारे यहाँ कोई ऐसे देवी देवता नहीं है जो बलि मांगे। ये मनुष्य अपनी जीवा के स्वाद के लिए। जब आप बनाते हैं तो क्या माता रानी आकर के उस को खाती हूँ क्या? मांस भक्षण कौन करता है पता है आपको? कौन करता है मांस भक्षण? राक्षस। राक्षस करते हैं मांस भक्षण। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के पुत्र हैं, जो भगवान की पुत्रियां हैं, वो कभी मांस भक्षण कर ही नहीं सकते। मांस भक्षण दैत्यों ने किया है, राक्षसों ने किया है। अपनी जीवा के स्वाद के लिए निर्जीव पशु पक्षी और जो खाते हैं, है ना?
जिसको खाते उसी की बलि। अरे इतने कुत्ते घूम रहे उसको क्यों बलि करो, कि इसको खत्म करिए। और यदि आप ऐसे ही बलि देते जाएंगे तो महाराज यहाँ प्राचीन बहिर को भगवान नारद जी कह रहे हैं क्या, कि यदि जो व्यक्ति बलि देता है वही पशु ऊपर उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब वो आए और उसको हम गरम गरम तेल में तले। अभी आप खा रहे हो तो आपको स्वाद नहीं मिल रहा है, असली स्वाद तो ऊपर जाके मिलेगा। जब लोहे की कढ़ाई में तेल होगा, उबलता हुआ तेल, और आपके शरीर को डाला जाएगा, तब असली मजा आएगा, आनंद आएगा। प्रेम से बोलो। नारद जी कहते हैं कि बलि प्रथा नहीं है, ये अंधविश्वास है। आज सुंदर पुरंजन उपाख्यान सुनाए कि एक पुरंजन नाम का राजा था, अभिज्ञात नाम का मित्र था। अब पुरंजन कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं शिकार खेलने। अब गए शिकार खेलने के लिए। अब जब वहां से लौट रहे थे तो पुरंजन क्या देखता है, 9 द्वार वाला एक नगर देखता है, जो सुंदर सा नगर है, बहुत सुंदर नगर है। पुरंजन कहता है विज्ञात देखो इतना सुंदर नगर है, चलो इस नगर में प्रवेश करते हैं। कहे कि देखो भैया पुरंजन तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ जा रहे हो तो समय रहते वापस आ जाना, ठीक है। अब 9 द्वार वाले नगर में प्रवेश कर गया पुरंजन, और वहां की एक रानी है और दास दासी सेवा कर रहे हैं। 5 फन वाला नाग जो है उसकी रक्षा कर रहा है। पुरंजन आगे बढ़ा, उस देवी से मिला कि हे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। कहे देखो महाराज जब से मैं होश संभाली मैं तो यहीं रहती हूँ। अच्छा ये कई ये दास दासी कहे बचपन से है, ये नाग भी बचपन से है, जब से मैंने होश संभाला तब से इसको मैं अपनी रक्षा करते हुए देख रही हूँ। ठीक है, विवाह हुआ कहे नहीं, तो फिर पुरंजन ने ही ब्याह कर लिया। अब पुरंजन का इतना आसक्ति हो गया, पुरंजनी में इतना आसक्ति हो गया कि पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी सोवे तो पुरंजन सोवे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी कहीं जावे तो पुरंजन जावे। एक दिन जरा नाम की स्त्री जो है वो घूमते घूमते आई। अब इससे कोई प्यार नहीं कर रहा था तो चांडवेद के पास गई और चांडवेद के पास जाकर के रोने लग गई। तब चांडवेद ने अपने भाई प्रज्वार को दिया और कहते हैं कि ये मेरा भाई है, आज से तुम मेरी भगनी हो और मैं ये दास दासी तुम्हें सौंपता हूँ, जाओ जिससे ब्याह करना है कर लो। अब घूमते घूमते पुरंजन पर दृष्टि पड़ी, पुरंजन को उठा ले आए। अब पुरंजन को लाए तो पुरंजन महाराज कहने लगे कहाँ लेके जा रहे हो, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी कहते 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 प्राण त्याग दिए। अब कहते ना अंते आमति सा गति, जैसी अंत समय में आपकी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। स्त्री पर आसक्ति होकर के मरा तो स्त्री बन करके जन्म लिया, उसमें पुनर्जन्म स्त्री के रूप में हुआ। एक राजा के साथ क्या हुआ, माल्यभज राजा के साथ क्या हुआ। अब वो राजा अल्प आयु में भी मर गया। तभी घूमते घूमते अभिज्ञात आए। अभिज्ञात कहते हैं कि अरे मित्र तुम यहाँ क्यों बैठे हो। कहे तुम मेरे मित्र, मुझे मित्र कह करके संबोधित कर रहे हो। एक स्त्री का मित्र केवल उसका पति हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। कहे तुम मेरे मित्र हो। याद दिलाया तो पुरंजन को याद आया कि वास्तव में वो कौन है। पुरंजन साड़ी वहीं पर छोड़ दिया और भगवान के साथ चले गए। समझ में आया प्राचीन बनी, कहे महाराज कथा तो बहुत खूब सुनाई पर समझ में कछु ना आए। अभिज्ञात कौन है, अभिज्ञात नाम का मित्र कौन है, परमात्मा। और पुरंजन कौन है, जीवात्मा। अब जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि मुझे भ्रमण करना है। कहे ठीक है चले जाओ, लेकिन उस घर को, वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा।
कहे ठीक है। अब पुरंजन जो है छोटे छोटे शहर में गया। छोटे छोटे शहर मतलब छोटे छोटे नगर मतलब मच्छर, मक्खी, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उस पे गया, जीव होते हैं उसमें। ये छोटे छोटे नगर। बड़े बड़े नगर में गया। बड़ा बड़ा नगर कौन है? तो बड़ा बड़ा नगर है महाराज हाथी, घोड़ा, शेर, भालू, गाय, ये सब बड़े बड़े नगर में। अब 84 लाख योनि में घूमते घूमते उसकी दृष्टि किस पर पड़ी? मानव शरीर पर। और मानव शरीर पर पड़ी दृष्टि तो कहते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। तो मुझे मनुष्य तन में जाना है, तो मनुष्य शरीर में चले गए। भगवान ने कहा जाओ ठीक है मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में आए। अब मनुष्य शरीर में महाराज 9 द्वार है। 5 फन वाला जो नाग है वो 5 प्राण वायु है। और कहे महाराज ये 10 राशि कौन है? तो कहे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और एक सेनापति कौन है? तो कहे एक सेनापति है मन। और महाराज इस शरीर की रानी कौन है फिर? तो कहे बुद्धि देवी। बुद्धि देवी जैसा जैसा आदेश करती है मनुष्य वैसा वैसा करता है। अभी पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे का मतलब क्या है? कहे बुद्धि देवी ने आदेश किया, भूख लगी चलो भोजन कर ले, तो भोजन कर लिया। बुद्धि देवी ने कहा नहीं नहीं पेट भर चुका है तो अब ना खाए, तो नहीं खाते। बुद्धि देवी ने आदेश किया कि कथा हो रही है तो चलो कथा सुनावे, तो कथा सुनने आ गए। बुद्धि देवी ने आदेश किया कि नहीं नहीं अभी तो बहुत समय है कथा में, चल जाएंगे 1-2 रोज, तो नहीं आए कथा में। बुद्धि देवी ने आदेश किया कि भजन चल रहा है, भजन हो रही है, तो चलो उठ करके नृत्य कर ले, तो नृत्य करने लगे। बुद्धि देवी ने कहा नहीं नहीं जब बगल वाले कोई उठ नहीं रहे तो मैं क्यों उठूं, तो बैठे रह गए। तो महाराज पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, यही कहा गया कि बुद्धि जैसा जैसा आदेश करती है हम वैसा वैसा करते हैं। अब महाराज कहिए जरा नाम, महाराज ये जो जरा नाम की स्त्री है ना, ये बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे से कौन ब्याह करना चाहता है? कोई करना चाहता है क्या बुढ़ापे से ब्याह? इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आप लोग बैठे हैं, आप लोग बताइए कि आपको बुढ़ापा कब आया? कब आया? कोई तारीख पता है आपको? नहीं पता। हम व्यक्ति को अपने जन्म की तारीख पता होती, ब्याह की तारीख पता होती है, लेकिन बुढ़ापा की तारीख बिल्कुल भी पता नहीं है। मृत्यु की तारीख कोई निश्चित नहीं है। कब बूढ़े हो जाते हैं, कब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ये 360 गोरे गोरे गंधर्व, 360 गोरी गोरी कारी कारी गंधर्वियां हैं। ये कौन है? तो कहे दिन और रात है। दास दासी जो कहा गया है 360 ये दिन और रात है। अब बुढ़ापा आया, घेर लिया, और मृत्यु तो मुंह फैला करके बैठी हुई है, कब निकल जाऊं। इसलिए समय रहते सावधान। किसी न किसी रूप में आकर के भगवान हमें समझाते हैं, लेकिन हम व्यक्ति समझते नहीं। समझ पाते हैं क्या? नहीं समझते हैं। भगवान आते हैं, जीवात्मा को बार बार कहते हैं माया की वो पुजारी आगे की कछु खबर है, इस घर को छोड़कर तेरा कोई दूसरा घर भी है। इस घर को छोड़ के तेरा कोई दूसरा घर है। मैं पहले दिन ही आपको बताई हूँ, हम यहाँ किराएदार हैं। हमारा सही घर वास्तव में पूछा जाए तो परमात्मा का घर है। यहाँ हमारा कुछ नहीं है। भगवान आते हैं और जीवात्मा को समझाते हैं, तब समझ में आता है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए। तो ये कथा आप लोगों के समक्ष सुनाया गया, पुरंजन उपाख्यान। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज सुंदर आप लोगों ने ये कथा श्रवण की। कहने का तात्पर्य यही है,
मानव शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिए, क्योंकि इस शरीर से कब प्राण निकल जाएगा पता नहीं। इसलिए ये जो भागवत है ना, ये हमारे लिए अमृत का काम करता है। इसलिए जितना हो सके हरि के नाम का अमृत को पी लो, है ना? क्योंकि कुछ रखा नहीं है जीवन में। तो महाराज सुंदर आप लोग कथा के पूजन पक्षा अब वर्णन करते हैं क्या? प्रियावतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि जो मनु महाराज के पुत्र हैं, जब उनको ब्याह करने के लिए कहा गया तब तो वो मना कर दिए थे कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं माया में नहीं फंसूंगा। तो फिर महाराज उन्होंने ब्याह कैसे किया, गृहस्थ जीवन में कैसे गए? तो कहते हैं महाराज, जब बार बार आकर के ब्रह्मा जी बोले कि बेटा देखो, गृहस्थ जीवन को भगवान ने बनाया है तो तुम गृहस्थ जीवन में जाओ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम नहीं है। हाँ, जब समय आए तो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वनप्रस्थ आश्रम में चले जाना और शंकर भगवान की भजन करना। और फिर जरूरी नहीं है कि बाबा बन के भी भजन हो सकता है, भक्ति हो सकती है। नहीं महाराज, गृहस्थ जीवन में रह करके भक्ति हो सकती है। और सबसे बड़ा भक्त तो उसी को माना जाएगा महाराज जो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को जाप कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, माया में रह करके मायापति को भजा, तो सबसे बड़ी भक्ति तो वही होगा ना। तब उन्होंने ब्याह किया, इनके पुत्र हुए। और जब इनके पुत्र हुए तो एक दिन यही प्रिय व्रत महाराज देख रहे हैं क्या कि दिन है फिर रात है, दिन है रात है, जैसे दिन होता है फिर रात हो जाती, दिन होता है रात हो जाती है। अब प्रियव्रत जी सोचने लगे कि महाराज दिन को तो सब काम करते हैं और जैसे ही रात होती है सो जाते हैं, तो मेरे राज्य में रात होनी ही नहीं चाहिए। तो एक सुंदर विमान बनाया, दिव्य विमान, और उस विमान पर बैठ करके पूरी प्रदक्षिणा लगाई। उसी से 7 द्वीप का निर्माण हुआ। अब हाहाकार मच गया, सूर्य जी को रोक दिए। अब यहाँ पर सूर्य उग ही नहीं रहा है, रोशनी आ ही नहीं रही है। हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मचा तो ब्रह्मा जी आए, कहे तुम क्या कर रहे हो? कहे पितामह, दिन होता है फिर रात हो जाती है, और जब दिन को तो ठीक है सब काम काज करते हैं, लेकिन जैसी रात होती सब सो जाते हैं, तो ये रात जो है बेकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा बेकार कुछ भी नहीं है, जिन परमात्मा ने दिन को बनाया है उन्हीं परमात्मा ने रात को बनाया है। भगवान ने जो वस्तु बनाया है वो बेकार हो ही नहीं सकता। हमारा भगवान कभी कोई बेकार वस्तु बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन उपयोग कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। हम उसका उपयोग करने नहीं जा रहे हैं। कि एक गांव में एक बहू आई थी, नई नई बहू ब्याह करके, और जब नई नई बहू आती है तो उसका पहला रसोई होता है कि नहीं होता है ना। तो बहू आती है ससुराल में तो पहला रसोई हुआ। अब कहते हैं ना मायके का घर का खान पान अलग होता है, ससुराल के घर का खान पान अलग होता है। बहू जो है डरी 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 भोजन बनाई। अब जब भोजन बनाई ससुर जी को परोसा गया। ससुर जी जब खाए महाराज, तो ससुर जी जब सब्जी खावे तो सब्जी में नमक है ही नहीं। कहे बिटिया तुमने सब्जी में नमक डालना
तुम भूल गई हो सब्जी में नमक डालना, कल से याद रखना। कहे ठीक है पिताजी। दूसरे दिन भोजन बनाई, इतना ध्यान रखी, इतना ध्यान रखी महाराज, जब ससुर जी को भोजन परोसा गया तो सब्जी जैसे मुंह में डाले महाराज, इतना खारा लगा, इतना खारा लगा कि सब्जी खाया ही नहीं जा रहा। कहे बिटिया सब्जी में स्वाद अनुसार नमक डाला जाता, तुमने तो पूरे नमक की डिबिया ही डाल दी। बेटा ध्यान रखना। कहे ठीक है पिताजी। बहू दूसरे दिन खुश करने के लिए कि महाराज जब से आई हूँ तब से भोजन बिगड़ रहा है, तो आज बढ़िया मैं अपने ससुर जी को, सास को खुश करने के लिए आज मैं खीर पूरी और बढ़िया सब्जी बना लेती हूँ। अब चूल्हे में एक ओर खीर को रखी और दूसरे ओर सब्जी को, दूसरी ओर सब्जी को लगा दी। अब बहू सोच रही है, अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है कि आज तो बढ़िया भोजन कराऊंगी, बढ़िया भोजन, आज तो भूल करके भी गलती नहीं करूंगी। पर बहू ने इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा कि खीर में नमक डाल दी और सब्जी में चीनी डाल दी, इतना ध्यान रखा। ससुर जी बड़ी प्रसन्नता से पूरी के साथ खीर को उठाए और जैसे मुंह में डाला महाराज, सब खारा खारा लग रहा है। नमक डाला है, सब्जी को खावे तो मीठी मीठी लगती। बिटिया तुमने ये क्या किया है? बिटिया खीर जो है वो मीठा बनता है और सब्जी जो है वो नमकीन बनता है, तुमने उल्टा कर दिया है। तुमने शायद डर में है, तुम डर के कारण खीर में नमक डाल दी हो और सब्जी में चीनी डाल दी हो। अब बहू सोचने लगी महाराज कहीं मुझे भोजन बनाना तो आ नहीं रहा है, गलती के ऊपर गलती किए जा रही, कि मुझे घर से ना निकाल दे। उससे अच्छा है कि जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है उसी को घर से निकाल। रसोई कक्ष में गई, नमक की डिबिया उठाई और फेंक दी बाहर। कहीं नमक नाम की बला ही खराब है। सासू माँ और सासू माँ कर कहने लगी बेटा नमक खराब नहीं है, उपयोग कैसे करना है ये तुम्हें नहीं आ रहा है। सब्जी में स्वाद अनुसार नमक डाला जाता है, ज्यादा नमक डाल दोगे तो खाया नहीं जाएगा और नमक नहीं रहेगा तो भी खाया नहीं जाएगा, क्योंकि सब्जी में अनेक प्रकार के मसाले डाल दो, लेकिन यदि नमक न डालो तो, लेकिन यदि उसी सब्जी में केवल नमक डाल दो और बाकी मसाला मत डालो तो भी सब्जी खाने योग्य है, उसमें स्वाद है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका उपयोग कितना करना है ये तुम्हें नहीं आ रहा है। सासू माँ समझाई, वैसे ही बेटा दिन और रात जो है प्रकृति का नियम है, पर इसका प्रयोग कैसे करना है ये तुम्हें नहीं आ रहा है। जिस रात को तुम गलत बता रहे हो, दिन को गृहस्थी काम करते हैं और रात में आराम करते हैं, और रात को सूना जान करके जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो रात को महाराज सुंदर भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो जिनको जैसा उपयोग करना है वैसा उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए खराब कुछ भी नहीं है, भगवान ने खराब कुछ भी नहीं बनाया है, पर इसका प्रयोग करना सीखिए। तब प्रियव्रत ने छोड़ दिया और अपने पुत्रों को सुंदर राज्य दे करके फिर से भजन में चले गए। इन्हीं के वंश में नाभि नाम के राजा हुए। नाभि की पत्नी थी मेरु देवी। अब इनके यहाँ कोई संतान नहीं। तब नाभि राजा ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न है गए। जब भगवान प्रसन्न है गए तो कहने लगे कि क्या चाहिए बताओ। कहे प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है मेरे वंश को बढ़ाने वाला, तो मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते आपन सरिज खोजो मैं कहाँ जाऊँ, अपने जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, और मेरे जैसा इस जगत में कोई दूसरा है भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं ही तुम्हारे घर में जन्म लेकर के आऊंगा। सुंदर नाभि राजा को वरदान दिया। कुछ समय के बाद
मेरु देवी के गर्भ से सुंदर से एक छोटे से बालक का जन्म होता है जो साक्षात नारायण के अंशा अवतार हैं और नाम पड़ गया ऋषभ देव। प्रेम से बोलिए ऋषभ देव महाराज की जय हो। ऋषभ देव जी महाराज बड़े हुए, जब बड़े हुए ना तो महाराज इनको गुरुकुल भेजा गया। अब गुरुकुल में पढ़े लिखे और बड़े हुए, युवा अवस्था में चले गए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, ब्याह कर लेना चाहिए। कहे ठीक है। तो इंद्र की पुत्री जयंती के साथ ऋषभ देव जी महाराज का विवाह संपन्न कराया गया। अब इस जयंती से उनको 100 पुत्र की प्राप्ति हुई, 100 पुत्र, जिसमें से सबसे बड़े का नाम क्या है? भरत जी महाराज। और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? क्या पड़ा? भारतवर्ष। अच्छा, तो इससे पहले हमारे देश का क्या नाम था? देखिए, अब बुजुर्ग हैं, उनका समय तो चला गया। इधर जो बहनें बैठी, उधर बहनें बैठी हैं, आप लोग आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं, है ना? तो इससे पहले हमारे देश का क्या नाम था? नहीं पता? क्यों नहीं पता? जिस देश में रहते हो उसी देश का नाम पता नहीं है। इस धरा पर 3 भरत हुए, इस धरा पर 3 भरत हुए। तीनों भरत को जानते हो आप लोग? जानते हो? हैं? मैं नहीं जाना, ये क्या है? जानते हैं कि नहीं ये बताइए। तीनों भरत, इनका बहुत गुणगान गाया जाता है। 3 भरत हुए इस धरा पर। एक तो जिस अभी आप लोगों को बताया गया ऋषभ नंदन भरत, जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं वो। दूसरे क्या हैं? दूसरे कौन हुए? शकुंतला नंदन भरत हुए। और तीसरे कौन हुए? केकई नंदन दशरथ नंदन भरत हुए। और इन तीनों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। अब जब इन तीनों के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा तो इससे पहले हमारे भारत देश का क्या नाम? अच्छा चलो, और मैं आप लोगों के लिए हिंट कर देती हूँ, सरल कर देती हूँ कि जब पंडित जी संकल्प लेते हैं तो बार बार उसको बोलते हैं संकल्प में। नहीं पता? अच्छा, आज मैं बताऊंगी कि क्या नाम है, पर आप लोगों के लिए प्रश्न दे रही हूं, कल होमवर्क करके आना। हमारे देश का 7 नाम है, भारत भूमि का 7 नाम है। एक पता चल गया भारत नाम है, बचा 6, तो एक मैं बता दे रही हूँ, बाकी 5 आप ढूंढ करके लाना। हमारे देश का पहले नाम था अजनाब खंड, ठीक है? चलो 5 को और कम कर देते हैं, 4 कर देते हैं। और बता देती हूँ, अजनाब खंड कहा जाता था, आर्यावर्त कहा जाता था हमारे देश में। आर्यावर्त है, आर्यावर्ते भरत खंडे, रामायण में आप लोगों ने सुना है। जब लव कुश जाते हैं, आजकल सब लोग सुनते हैं ना लव कुश प्रसंग को, लव कुश जी रामायण में जो गाए हैं भगवान के सामने, तो उसकी शुरुआत करते हैं ना, आर्यावर्ते भारत खंडे। तो आर्यावर्त और अजनाब खंड इस नाम से हमारे देश को पहले जाना जाता था। अब 4 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, 4 आप लोग याद करके आइएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब ऋषभ देव जी महाराज एक ऐसा समय आया कि अपने पुत्रों को राज्य देकर के मुख पर अग्नि रख करके, पत्थर रख करके वो दुनिया में भ्रमण करने लगे। अब क्यों रखे? कहे महाराज मुझे दुनिया का बात नहीं करना है, मुझे तो केवल परमात्मा का बात करना है।
सुनूं तो परमात्मा की कथा को सुनूं। तो सुंदर भ्रमण करने लगे। सिद्धि देवी आई, पर सिद्धि देवी को उन्होंने भगा दिया। कहे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, भगा दिया। अब महाराज कहे सिद्धि देवी को कौन पाना नहीं चाहता? कहे महाराज ऋषभ देव जी नहीं पाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंशा अवतार है। अरे जिनके यहाँ सिद्धि देवी खुद काम करती हैं, उनको सिद्धि की क्या आवश्यकता हो सकती है? धन की क्या आवश्यकता हो सकती है? पैसे की क्या आवश्यकता हो सकती है? तो ऋषभ देव जी महाराज एक स्थान पर बैठ करके सुंदर भगवत नाम को प्रचार प्रसार किए हैं। प्रेम से बोलिए ऋषभ देव महाराज की। अब भरत जी महाराज राज्य करते करते बहुत समय हो गया। अब अपने बड़े पुत्र सुमति को बुला करके सत्ता सौंप दिया। और ये शालिग्राम क्षेत्र यानी कि नेपाल, शालिग्राम क्षेत्र यानी कि नेपाल में जा करके गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर सा कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवान की भक्ति करने लगे। दिन रात 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस भगवत नाम का चर्चा करते। अब एक दिन क्या हुआ, भरत जी महाराज क्या देखते हैं कि एक हिरणी जो है, गर्भवती हिरणी जो है आई है जल पान करने के लिए। अब जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, हिरणी जो है जल के ऊपर से कूद गई और उसका गर्भपात हुआ और हिरणी मर गई। अब ये भरत जी महाराज तो संत है, और संत है तो संत का काम क्या है महाराज? सबकी रक्षा करना। उन्होंने हिरणी के बालक को हाथ में उठाया और अपने आश्रम लेकर आए और आश्रम में ला करके रखे। उनकी सेवा के जैसी एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वैसे ही सेवा सुंदर भरत जी महाराज किए। अब भरत जी महाराज जो है इतने आसक्ति हो गए उस मृगा के बच्चे में, इतना आसक्ति हो गए कि पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया। यज्ञ करते थे, हवन करते थे, बंद कर दिया। धीरे 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 छोड़ते गए, मृगा में आसक्ति हुई। एक दिन भरत जी महाराज कुटिया से थोड़ा दूर गए। अब जब दूर गए तो हिरण क्या देखता है कि उसके ही समूह से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ हिरण दिखाई दिए। हिरण सोचने लग गया कि हो सकता है इसमें से कोई मेरे माता पिता हो, तो उन्हीं के साथ चला गया। जब भरत जी आए तो उनको नहीं देख करके महाराज इतने रोने लग गए, हाय हिरण हाय मृगा कहते कहते भरत जी चल बसे, मर गए भरत जी। और भरत जी महाराज का पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि मैं कहती हूँ अंते आमति सा गति। अंत समय में जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। हाय मृगा करते करते मर गए। उनका पुनर्जन्म मृगा के रूप में हुआ। अब सुन लीजिए, जिस पर आसक्ति होगा आपका जन्म उसी के रूप में होगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करूं, ज्यादा पप्पू मत करना, नहीं तो उसी पप्पू के पप्पी बन करके, क्योंकि कहते ना बुढ़ापे में महाराज भगवान का नाम याद नहीं आता है। अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है। अंत समय में लोग अपने नाती पोते को ही याद करते हैं। तो जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। ज्यादा नाती पोते में उलझे रहोगे ना, अरे मेरा नाती पप्पू को बुला दो, देख लूं एक नजर, उसको स्पर्श कर लूं, तो महाराज उसी पप्पू के पप्पी बन करके आना पड़ेगा, हैं? तो मृगा बन करके आए और कहते हैं एक मृगा के संग दे भरत धरि मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृगा के संग दे भरत धरि मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। महाराज अब आप बताइए कि एक मृगा की संगति पा करके भरत जी महाराज का पुनर्जन्म मृगा के रूप में हुआ, तो फिर उन व्यक्ति की
गति क्या होगी जो घर घर करत सने, जो हर व्यक्ति को सने करता है। भगवान का नाम आया नहीं, बस दूसरे की बात करते रह गए। ये मेरा संबंधी है, मेरा प्रेमी है, मेरे हितैषी है, मेरे शुभ चिंतक है। अब अंत समय में भगवान का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने बचपन से ही नहीं जाप किया, तो अंत समय में क्या नाम आएगा? इसलिए बचपन से ही भगवान के भजन को गाओ। मृगा बने, मृगा जब बने तो उनको अपना पिछला जन्म याद है। उसी गंडकी नदी में आकर के यही मृगा रहने लगे और कहते हैं कि ये मृगा जो है एकादशी का व्रत करते थे। व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी को बताया गया है। एकादशी का व्रत करते थे, याद है। सावधान हो गए मृगा, कहे अपने पूर्व जन्म में मैं क्या किया, मृगा पर आसक्ति हुआ तो मृग योनि प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार मैं सावधान हो जाऊंगा। देखो भैया, हित अनहित पशु पक्षी भी जाना, किसमें हित है और किसमें अनहित है ये पशु पक्षी भी जानता है, लेकिन मानव शरीर नहीं जान पाता है। पशु पक्षी जानता है कि कहां पर वो अच्छे से रहेगा और कहां पर उसको मार दिया जाएगा। ये पशु पक्षी जो होते हैं ना, वो शिकारी को देखते हैं तो दूर भागते हैं, और किसी जो नाच कराने वाले आते हैं ना, जो बंदर रखे रहते हैं या फिर कोई प्रकार के जानवर रख लेते हैं, जो नाच कराने वाले आते हैं, तो उनको देख करके उनके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जो नाच कराने वाला होता है वो उनका हितैषी होता है, उनको मारता नहीं है और शिकारी पकड़ के मार देता है। इसलिए शिकारी को देख करके वो भाग जाता है, और जब कोई उसका हितैषी आता है, कोई नचाने वाला आता है, तो वो उसके साथ चला जाता है कि इसका पेट भी चलेगा और मेरा पेट भी चलेगा, मेरा देखभाल करेगा। इसलिए हित अनहित पशु पक्षी जाना, पर मानव तन नहीं जानते हैं। मानव शरीर जो है समझ ही नहीं पाता कि किसमें हित है किसमें अनहित है। इसलिए समझो कि हमारा कल्याण किसमें होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये मानव शरीर इसीलिए दिया है कि बेटा जा जा करके कुछ सत्कर्म कर ले, कुछ पुण्य अर्जित कर ले, है ना? इसलिए मानव शरीर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज मृग योनि प्राप्त हुआ, मृग योनि में रहकर व्रत करते पुण्य किया, और उसी पुण्य से आज इनका फिर से पुनर्जन्म हुआ। इस बार ब्राह्मण के घर ब्राह्मण के पुत्र बन करके आए, और इनके और बड़े भैया थे। पिताजी सबको पढ़ाते ना, तो भरत जी महाराज जड़ की भांति बैठे रहते हैं। इनको अपना दोनों जन्म याद है और कहे अब इस जन्म में परमात्मा को पाना है। बहुत हो गया जन्म मृत्यु के चक्कर में, बहुत घूम लिया, अब परमात्मा को पाना है। तो जब इनका ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो पिताजी पढ़ाते, तो पिताजी पढ़ते ही नहीं, ये पढ़ते ही नहीं। पिताजी कहते पढ़ बेटा, तो चुप बैठे रहते, कुछ बोलते नहीं थे। पिताजी ने कहा तू जड़ की भांति बैठा है, तू जड़ है। उस दिन से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब पिताजी चल बसे, इनके भाइयों की शादी हो गई, ब्याह हो गए, पर भरत जी महाराज के अभी ब्याह नहीं हुए। अब महाराज जब पिताजी चले गए, माताजी चली गई, तो भाई भाभी कितने दिन तक रखेंगे, कितने दिन तक रखेंगे? कहते हैं ना कि यदि बेटा ना कमाता हो तो पिताजी पूरी जिंदगी उस बेटा को खिला पिला सकता है, लेकिन उसका सगा भाई उसको खिला पिला नहीं सकता है। ये सत्य है महाराज, ये सत्य है। भरत जी महाराज की भाभियां जो थी, वो उनके भाई जो जूठन छोड़ते थे उसी को देते थे कि ले तू खा, इसका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है। कहे महाराज
जिसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है ना, समझ जाना कि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। क्योंकि सब लोग भोजन करते हैं, लेकिन भक्त क्या करता है? भजन करता है। और भोजन में मात्रा है, एक निश्चित कर दिया गया है कि भोजन इतना ही करना है जितना सेहत के लिए अच्छा हो, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसको जितना हो सके उसको गान कर लो, भजन। लेकिन हम व्यक्ति क्या करते हैं? क्या करते हैं? भोजन तो खूब करेंगे लेकिन भजन नहीं करते। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ, दर्शन कर आओ, लेकिन जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। क्या करे? मन बुखार आ गया है। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ, थोड़ा पाप धोआओ, लेकिन जैसे तीर्थ जाने के लिए निकल रहे थे, जाते जाते घर में आ गया मेहमान, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है तीर्थ हो आओ, तीर्थ हो आओ, थोड़ा दान कर आओ, लेकिन उसमें भी आते हैं खर्चे हजार। अब पैसे को देखते हैं हमारा कि खर्च होगा। 3 बार भोजन करते लेकिन भजन 1 बार करते तो झंझट उसमें बहुत है ना। लेकिन भजन करो, भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसको जितना गाओगे, जितना गाओगे उतना ही फलेगा। ये हानिकारक नहीं है, लेकिन भोजन अत्यधिक कर लोगे तो सेहत के लिए हानिकारक है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज जड़ भरत जी महाराज हष्ट पुष्ट, जड़ भरत जी महाराज हष्ट पुष्ट कहीं अरे इसको हम कुछ खाने के लिए नहीं देते फिर भी हष्ट पुष्ट है। तो कहे आज आने दो काम से इनके भैया को, कहते ही पड़ा रहता है घर में, बोलेंगे कि इसको भी काम काज करने के लिए लेके जाए। जब रात को आए तो कान भर दिए, दूसरे दिन खेत में काम कराने लेके गए। अब जब काम कराने लेके गए ना, तो भरत जी तो कभी काम किए ही नहीं थे, तो क्या जाने काम करना, वो तो केवल भजन करते थे। महाराज जब जड़ भरत जी को लेकर गए तो एक भी खेत का काम नहीं हो रहा है। कहे अरे तुझसे तो एक काम भी ना हो सके, जा जा करके दूसरे खेत की रखवाली कर, उसमें हमने बीज बोया है, देखना कहीं कोई पंछी आकर के, कोई चिड़िया आकर के बीज को खा ना ले। भरत जी महाराज संत है, चले गए। अब भरत जी महाराज इधर गए, चिड़िया जो है वो आकर के दाना चुग रही है। अब भरत जी बैठे, चिड़िया डर गई कि कहीं मारे ना, पर भरत जी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, भगाऊंगा नहीं, क्योंकि राम की चिड़िया राम की खेत खाओ चिड़िया भर भर के। ये राम जी, तुम राम जी की चिड़िया हो, अरे राम जी का खेत है, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए चिड़िया जितना हो सके खा लो, और मैं तो कहता हूँ कि अपने पुत्र परिवार के लिए भी लेके जाओ। जब और देख रहे पीछे से भैया भरत जी महाराज जड़ भरत जी और बुला रहे, आओ चिड़िया आओ, जितना हो सके खा लो, आओ चिड़िया आओ। कह रहे क्या कर रहा है, तेरे पति मारी गई है कि क्या कर रहे तू? चिड़िया को बुला बुला करके खिला रहा है, पागल है गया? तो उसे तो एक काम भी ना हो सके, भाग यहाँ से, चला जा, दोबारा नहीं आना यहाँ पे। इतना सुंदर हष्ट-पुष्ट शरीर है, खाता पीता है, लेकिन काम नहीं करता है, काम कुछ नहीं आता तुझे। भरत जी महाराज संत स्वभाव के हैं, चले गए। भरत जी चाहते ना तो अपने भाइयों से हिस्सा मांग सकते थे, लेकिन भरत जी हिस्सा नहीं मांगे। महाराज कहते हैं एक पिता की संपत्ति पर सभी पुत्रों का बराबर अधिकार होता है, बराबर अधिकार होता है। अगर कलयुग के व्यक्ति हो ना तो आपस में लड़ मरे एक जमीन के लिए, लेकिन जड़ भरत जी महाराज अपने भाइयों से कुछ नहीं मांगे। कहें मैं क्या करूंगा जमीन का, मैं तो बस भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे उससे बड़ा कोई धन नहीं चाहिए।
और भगवान के नाम से बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। देखो महाराज, भरत जी तो संत है, और मैं आप लोगों से निवेदन करूं, आप चाहे भागवत जी की कथा सुनो, चाहे रामचरितमानस की कथा सुनो, सुनना तभी सार्थक होगा जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और जीवन में यदि नहीं उतारे तो फिर कथा सुनना सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूं, कथा सुनते हो तो उसको अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ये कथा हमें जीना सिखाती है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती, कैसे जीना है, मर्यादा में कैसे रहना है, और भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है। इसलिए आप इससे शिक्षा लो, इससे सीखिए, इस सीखने के लिए है। भगवान मानव शरीर में आए हैं, और मानव शरीर में आकर के भगवान हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। हम बड़ा उदाहरण देते हैं ना कि भाई हो तो भरत जैसा हो, भाई हो तो राम जैसा हो। महाराज, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, त्याग दोनों तरफ से होता है ना, तभी घर अच्छा चलता है। कथा सुनते हैं, कथा सुन के कहते हैं कि आपने सही कहा कि भाई हो तो भरत जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, शत्रुघ्न जैसा हो, राम जैसा हो। मैं बड़े भाइयों से निवेदन करूं कि पहले आप राम बनिए, तब आप सोचिए कि आपका छोटा भाई भरत हो। और छोटे भाइयों से मैं निवेदन करूं कि पहले आप भरत बनिए, लक्ष्मण बनिए, शत्रुघ्न बनिए, तब जाकर के आप कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आपका भाई राम हो। और आप ही यदि राम नहीं बन पाए, आप ही भरत नहीं बन पाए, तो छोटे भाई को राम नहीं मिल सकता और बड़े भाई को भरत नहीं मिल सकता। आजकल गांव-गांव में रामायण की कथा होती है, रामचरितमानस की कथा होती है, और हम सीखते क्या है रामचरितमानस से? क्या सीखते हैं? पढ़ते तो खूब है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम बिना रामचरितमानस पाठ के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते, तो उस रामचरितमानस से सीखते क्या है? आज सबका घर टूट रहा है, भाई भाई अलग हो रहे हैं। क्या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की कथा हमें यही सिखाती है कि हम सब अलग हो जाए? महाराज, अकेले हो ना, अकेले व्यक्ति को कोई भी नुकसान पहुंचा के चला जाएगा, लेकिन यदि 5 भाई और 5 भाई साथ रहेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कि उसको नुकसान पहुंचा के चले जाएगा। राम जी की कथा हमें कैसे व्यवहार करना है अपने संबंधियों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ कैसे रहना है। पिताजी की एक वचन के लिए आज अयोध्या के राज्य को छोड़ करके आज वन के राज को स्वीकार कर लिया। जब कौशल्या माता कहती है ना कि राम सुनो, तुम स्नान कर लिए हो ना, तो पहले कुछ खा ले। क्यों माँ? क्योंकि बेटा यदि तुम पिताजी के पास जाएगा तो तुम्हें विलंब हो सकता है और तुम्हें पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। कहे भैया मेरा तो राज्याभिषेक हो गया, मैं राजा बन गया। अरे ऐसे कैसे राजा बन गया? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, तेरे पिताजी ने कब तुझे? कहे महाराज पिताजी ने मुझे राजा बना दिया, राजा घोषित कर दिया, बहुत सुंदर राज्य दिया है। कहे कौन सा राज्य? तो कहे महाराज कानन राज्य। कानन मतलब जंगल, जंगल का राज मुझे दिया है। जहाँ सबसे ज्यादा मेरी आवश्यकता है ना माँ, वहाँ का राजा मुझे पिताजी ने बनाया है। अपने भाई के लिए राम जी ने अयोध्या की संपत्ति को ठुकरा दिया और वन जाना स्वीकार कर लिया। और धन्य है वो भरत, धन्य है वो भरत जो केवल भगवान को पाने के लिए, भगवान के परम पद को पाने के लिए अयोध्या के राज को छोड़ दिया और आज अपने भैया को मनाने के लिए गए। जब वहां गए ना चित्रकूट में, 5 बैठकी भई चित्रकूट में, एक बैठकी जब अयोध्या वासियों की हुई
तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत और जितने भी अयोध्या के वासी हैं, मैं सबको बता दूं कि राजा राम कहीं भी रहे लेकिन अयोध्या का राजा वही है। सब प्रसन्न है गए, पर कहते हैं भरत यदि तुम मेरी एक बात मानो ना तो मैं सीता जी, लक्ष्मण और राम को मैं अयोध्या ले जा सकता, लेकिन तुमको उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। कहे क्या काम करना पड़ेगा गुरुदेव? कहे कि राम के बदले, लक्ष्मण के बदले तुम्हें 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। यदि तुम वन में रहना स्वीकार कर लेते हो तो मैं राम को और लक्ष्मण को और जानकी माता को मैं ले जा सकता हूँ, जानकी जी को ले जा सकता हूँ अयोध्या। भरत जी महाराज प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए, ऐसे नाचे जैसे उनके महाराज जी जो है दशरथ जी हैं वो जीवित हो गए, ऐसे नाचने लग गए। कहे गुरुदेव आप मेरे भैया को ले जा सकते हो अयोध्या? कहे हाँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें रहना पड़ेगा जंगल में। कहे गुरुदेव ऐसी बात है ना, यदि इस पापी भरत के रहने जंगल जाने पर यदि राजा राम अयोध्या चले जाते हैं, मेरे भैया अयोध्या चले जाते हैं, तो गुरुदेव मैं आपसे एक बात कही, मैं 14 वर्ष के लिए जंगल में वन नहीं जाऊंगा। तो कहे कितने वर्ष के लिए जाओगे? तो कहे कानन करो जन्म भरी वासु। हे गुरुदेव मैं जन्म भर के लिए जंगल में रहना स्वीकार कर लूंगा, वन में रहना स्वीकार कर लूंगा, 14 वर्ष के लिए नहीं, क्योंकि 14 वर्ष के बाद यदि फिर मैं अयोध्या गया और मेरी माँ के कई के मन में फिर से राज्य का लालच आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कानन करे जन्म भारी वासु, तो त्याग दोनों तरफ से होता है महाराज। तो भरत जी महाराज इसके कुछ नहीं कह पा रहे, तो राम जी कहते हैं कि मैं ही कुछ कहूं, मैं ही कुछ कहता हूं। तो कहे कि भैया चलो आज हम बंटवारा कर लेंगे। राम जी कहते हैं भरत जी से कि चलो भैया हम बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी कांपने लग गए, कहने लगे भैया जिस अयोध्या के राज्य को छोड़कर आप बना गए और जिस अयोध्या के राज को ठुकरा करके मैं आपको मनाने के लिए आया हूँ, आपका भरत यहाँ आया है, आप कहते हैं कि उस राज्य का बंटवारा करें, उस संपत्ति का बंटवारा करें। भैया मैं कभी भी ये सपने में नहीं सोच सकता कि ये भरत आपसे अलग होगा, आपसे बंटवारा करेगा। भरत मर जाएगा लेकिन कभी भी बंटवारा नहीं करेगा। कहे भरत भैया बंटवारा तो करेंगे, लेकिन भैया अयोध्या की संपत्ति का नहीं, हम विपत्ति का बंटवारा करेंगे। संपत्ति का बंटवारा नहीं, जो आज विपत्ति हमारे घर में आई है, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है, उस विपत्ति का हम दोनों भाई बंटवारा कर लेते हैं। पिता का वचन है तो मैं जंगल में राज कर लेता हूँ और तुम जाओ, मेरे आते तक तुम अयोध्या के राज को संभालो। तो आज हम विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। भरत कहने का तात्पर्य यही है महाराज, यदि बंटवारा करो भाई भाई तो संपत्ति का नहीं, विपत्ति का बंटवारा करो। ये हमें सिखाती है रामचरितमानस, ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा। बलदाव और कृष्ण कितने प्रेम से रहते थे, पर कलयुगी मनुष्य 1 इंच जमीन के लिए आज लड़ता है। भाई भाई अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। निवेदन करो महाराज, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कुछ लेकर जाने वाले नहीं हो। एक ही पिता के संतान हो, एक ही माता के संतान हो, सब भाई आपस में मिलजुल कर रह लो, कोई कुछ लेकर जाने वाले नहीं है। भरत जी महाराज चाहते तो बंटवारा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बंटवारा नहीं लिया। भरत जी महाराज सुंदर आगे बढ़े। जंगल का एक राजा था जो भद्रकाली मैया का उपासक था। तो भद्रकाली मैया को बलि, नर बलि को नहीं देखेगा राजा तो हमें मार डालेगा उसके बदले, तो चलो ढूंढ कर लाए। जब गए तो देखते हैं भरत जी महाराज ने, जड़ भरत जी महाराज को पकड़ के ले आए। और जब जड़ भरत जी महाराज को लाए, सुंदर खिलाया पिलाया। बलि देने से पहले खिलाते पिलाते हैं कि नहीं? आप लोग ज्यादा जानते हैं, जिसके घर में बलि प्रथा चलता होगा उन लोग ज्यादा जानते हैं। जब होली के समय बलि देने के लिए रखते हैं 4 पैर वाला,
तो खूब इनको पूरी माल पुआ सब खिलाया। जड़ भरत जी सोचने लगे कि महाराज अभी तक तो मेरे भाई भाभी ने मुझे ऐसा भोजन नहीं कराया, पर उनको क्या पता था कल उनकी बलि देने वाले हैं। दूसरे दिन जड़ भरत जी को भद्रकाली के पास लेकर गए। जंगल का राजा आया और आज जड़ भरत को टीका करके जैसे ही सिर नीचे किया, उसी समय भद्रकाली मैया चतुर्भुज रूप धारण कर ली। और चतुर्भुज रूप धारण करके आज अष्टभुज वाली भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। और आज भरत जी महाराज का नेत्र बंद था। तलवार लेकर के जितने भी दुष्ट थे, पापी थे, सबका गर्दन काट दिया, सबको मार दिया। भरत जी महाराज जब नेत्र खोले तो भरत जी क्या देखते हैं? अष्टभुजा वाली माता सामने खड़ी हुई है। भरत जी महाराज रुदन करने लगे कि मुझ अधम के लिए, मुझ पापी के लिए आज साक्षात भद्रकाली मैया आ गई। हे मैया, जितना भी धन्यवाद करूं ना उतना कम है मैया। हे मैया, आप मेरी रक्षा किए हैं, मैं जितना भी बार धन्यवाद करूं वो कम है। आज भरत जी महाराज सुंदर भद्रकाली मैया की स्तुति करने लगी। आइए कथा के माध्यम से भद्रकाली मैया प्रकट हुई है तो हम भी स्तुति करते हैं। और क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ को देवियों का गढ़ कहा जाता है ना। कमलेश्वरी माई को ले लीजिए, दंतेश्वरी माई को ले लीजिए, रतनपुर माई को ले लीजिए, और प्रत्येक गांव में महामाई है। तो उन सब महामाई को स्मरण करते हुए कहार दूसरे कहार कहने लगे कि देख भैया, तेरे साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। तू कूद रहे ना तो पालकी हिल रही है, इससे रघुगढ़ को क्रोध आएगा। और ये कपिल मुनि के आश्रम जा रहे, उसके समय पे नहीं पहुंचे तो महाराज हम पर क्रोध करेंगे और मृत्यु दंड देंगे, इसलिए तू सीधे से चल। अब पर भरत जी तो भरत जी हैं, जड़ भरत जी संत हैं। आगे बढ़े, कीड़े मकोड़े चींटी देखते तो फिर कूद जाते। कह रहे कौन मूर्ख है जिसको पालकी ढोना भी नहीं आ रहा है? कौन सा मूर्ख है ये नहीं जानता कि अंदर कौन बैठा है? मैं राजा रघुगढ़ हूँ। अरे ठीक से पालकी ढो, नहीं तो तुम मुझे जानता नहीं, तुम्हें मार दूंगा। कटु वचन दुर्वचन हो गया। आगे गए, चींटी देखे, फिर कूद गए। कहे देखो तो ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। जब पालकी से झांक करके देखे तो भरत जी का हष्ट पुष्ट शरीर, लेकिन उस हष्ट पुष्ट शरीर का मजाक बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो देखो बेचारे का शरीर कितना जर्जर है, देखकर ऐसा लगता है कई महीने तक भोजन नहीं किया है। सब हंसने लग गए। कहता अरे अरे इतना हष्ट पुष्ट शरीर है, उसके बाद भी पालकी ढोना नहीं आ रहा है? तुरंत मेरा शरीर देखकर ऐसा लग रहा है कि अकेले पालकी ढोलेगा, लेकिन बार बार कुछ छलांग लगा रहा है। ठीक से चल, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जानता नहीं मैं राजा रघुगढ़ हूँ। कटु वचन दुर्वचन बोल रहे हैं। भरत जी तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद भरत जी सोचते हैं कि ये आत्मज्ञान के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं और अभी मैं इनका पालकी ढो रहा हूँ। अब कहीं ये राजा मरने के बाद नर्क जाएगा तो लोग संत पर विश्वास नहीं करेंगे, संत का महत्व खत्म हो जाएगा। कि कपिल जैसे संत के यहाँ गए आत्मज्ञान पाने के लिए और भरत जी महाराज स्वयं उनके साथ रहे, और इन दोनों बड़े संत के होते हुए भी राजा रघुगढ़ को नर्क जाना पड़ गया। तो ये इसका अपमान नहीं होगा, इसका महत्व नहीं घटेगा। ये संतों का अपमान है, संतों का महत्व घटेगा। तो संतों के महत्व को रखने के लिए आज जड़ भरत जी ने रघुगढ़ को उपदेश किया है कि राजा, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर है ना, तो ये मेरे लिए है, मेरे लिए भारी है। इसका पालन पोषण मैं करूंगा, इसको कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। और रही बात मारने की, नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा तो किसको मारना चाहता है? शरीर को।
तो शरीर को मारना चाहता है तो मैं तेरे सामने खड़ा हुआ, मार ले। और इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई मोल नहीं है, और आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। तो तू किसको मारना चाहता है? उपदेश किए कि रघुगण, ये सारा खेल जो है ना, ये मन का है। ये दुख सुख जो भोगता है ना, ये मन का खेल है। मन की अनुकूलता, प्रतिकूलता, अनुकूलता जो है वो सुख, प्रतिकूलता जो है दुख। यदि कोई हमारे संबंधी व्यक्ति आ जाते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति आ जाते हैं, यदि 12 बजे रात को भी आएंगे ना, तो मन कहता है बड़े संबंधी है, बड़े स्नेही व्यक्ति है, हमारे प्रिय व्यक्ति है, तो इसके लिए रात को ही पूरी वगैरह मालपुआ छानने लग जाएंगे। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे हमारे लेना देना नहीं है, अगर वो व्यक्ति आ जाए तो एक गिलास पानी भी ना निकले, उसके लिए देने में कष्ट हो जाएगा, एक गिलास पानी देने में कष्ट होगा। तो सुख और दुख का कारण मन है। और तू कौन मारने वाला होता है? जिस प्रभु ने जन्म दिया है वही प्रभु मारने वाला है। रघुगण जब देखा तो पालकी से छलांग लगा दिया कि इतनी दिव्य भरी बातें कौन कर रहा है। छलांग लगाए, चरणों पर गिर गए, कहे महाराज इस भेष में कोई आप दत्तात्रेय महाराज तो नहीं है, इस भेष में कहीं कपिल महाराज तो नहीं है? कहे ना तो मैं दत्तात्रेय महाराज हूँ ना कपिल महाराज हूँ, मेरा नाम है जड़ भरत। रघुगण तू जा रहा है आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब तेरे अंदर का विकार नष्ट हो जाएगा, तेरे अंदर का अहंकार यदि नष्ट हो जाएगा, तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी तरह यदि तुम्हें अहंकार रहा तुम्हारे अंदर में, तो तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। रघुगण जिस सिंहासन, जिस आसन में तुम्हें इतना अहंकार है ना, उसका अधिकारी कल कोई दूसरा हो जाएगा, क्योंकि तू नाशवान शरीर है। जिस मुकुट पर तुम्हें इतना अहंकार है, ये मुकुट आज तुम्हारे सिर पर है, कल दूसरे के सिर पर चला जाएगा। जिस गद्दी पर तू बैठा है, उस गद्दी का अधिकारी कल कोई दूसरा हो जाएगा, तेरे राज्य का राजा कोई दूसरा हो जाएगा, क्योंकि तू नाशवान शरीर है। एक न एक दिन तुझे मरना पड़ेगा। तू जन्म लेकर के आया और तुझे जाना पड़ेगा, सदैव यहाँ रहने वाला नहीं है। और राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा के समान रूप से दृष्टि रखना, प्रजा को पुत्र की भांति मानना। लेकिन तू प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये राजा का लक्षण नहीं हो सकता है। यदि भगवान ने हाथ में मेरी मृत्यु लिखी है तो माध्यम तू हो सकता है रघुगण, लेकिन मारने वाला तो वो है, आदेश करने वाले वो है। मार भी मैं तेरे सामने खड़ा हूं कि बुद्धि में बाद घुसी, विवेक जागृत हुआ और रघुगण कहने लगा कि महाराज मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया आप कौन हैं। आप ब्राह्मण देवता है, सबका अपराध हो जाए, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं होना चाहिए। जा रहे थे रघुगण आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन आज यहीं पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। भरत जी महाराज ने रघुगण को सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए। प्रेम से बोलिए जड़ भरत महाराज की। और महाराज इसी के साथ हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुंदर इस षष्ठम स्कंद में अजामिल जी महाराज का उपाख्यान सुनाया। अजामिल आप सब जानते हैं, परीक्षित जी के प्रश्न करने पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया
कि प्रभु हे सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, आप हमें बताइए कि ऐसा कोई भक्त हुआ है क्या जो जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया हो, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम लिया हो तो इस भवसागर से पार हो गया हो? ऐसा कोई भक्त हुआ है क्या जो पहले वेद को पढ़ता था, वेद को जानने वाला है, भगवान को जानने वाला है, लेकिन बीच में यदि भटक गया तो क्या उसकी मुक्ति होती है? तो कहते हैं हाँ, कि चित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अन्नं ध्रुवन्ति कातिष्ये निहार विभास्करा। महाराज आज कहते हैं हाँ ऐसे भक्त हुए, और उस भक्त का नाम है अजामिल। ये अजामिल एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आया था, और ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं, पहले वेद पाठी ब्राह्मण था और पिता के आज्ञाकारी था। पिता का आज्ञाकारी, पिता जो आदेश कर देते थे महाराज वो वही करता था। पिताजी बोले एक दिन अजामिल को कि जा करके जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके ले आ हवन करने के लिए। अजामिल गए, और जब अजामिल जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके आ रहे थे तो क्या देखते हैं रास्ते में कि एक गणिका जो है एक पुरुष के साथ बैठी हुई है, हंसी ठिठोली कर रही है। उस गणिका की सुंदरता को देख करके अजामिल मोहित हो गया। लकड़ी लेकर के आया, लेकिन उस गणिका की जो सुंदरता है वो अजामिल के दिमाग में बैठ गया। अब रात को उस गणिका के विषय में सोचे, अजामिल गणिका के पास गए और उसी गणिका से ब्याह कर लिया, पत्नी बनाकर ले आए। अब जब गणिका को पत्नी बनाकर ले आए तो गणिका की संगति में आकर के अजामिल धीरे 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 पूजा पाठ सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। जो हवन करते थे भगवान के लिए हवन छोड़ दिया, जो पूजा करते थे भगवान की सेवा करते थे वो छोड़ दिया। पत्नी गणिका क्या बन करके आई थी? पत्नी बन करके आई है ना। कहते हैं जैसी संगति होगी वैसी आपकी मति होगी, जैसी संगति होगी वैसी आपकी मति होगी। एक गणिका की संगति में आकर के अजामिल जो पूजा पाठ करने वाले कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, वो अजामिल पूजा पाठ करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, वेद पढ़ना छोड़ दिया। और यदि आप भगवान से दूर होगे तो भगवान आपसे दूर चले जाएंगे। प्रयास किया करिए कि आप भले भगवान को छोड़ दो, लेकिन भगवान कभी भी आपको न छोड़े। क्योंकि महाराज यदि जिस दिन भगवान छोड़ देंगे ना हाथ को, उस दिन इस धर्म के अंदर चले जाओगे, आपका कल्याण होने वाला नहीं है, इस सागर में डूब जाओगे। इतनी जनसंख्या में हमारी माताएं बैठी हैं, आप लोगों से फिर एक बार मैं प्रश्न करती हूँ, पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? बताइए आप लोग। पत्नी बनकर आई है ना, आप गई है ना पत्नी बन करके। शादी के समय बताए तो होंगे कि पत्नी का मतलब क्या होता है? हैं? क्या कह रही समझ नहीं आया। पति धर्म निभाना, धर्म निभाना। अच्छा वो ठीक है, पति के धर्म को निभाना, पर अर्थ क्या होता है पत्नी का अर्थ? इतनी जनसंख्या में माताएं बैठी, विवाहित माताएं बैठी हैं, नहीं पता आप लोगों को? शादी करके आ गए पर पता नहीं है।
देख लीजिए, आपके साथ फेरा लेकर आए हैं और इनको पता नहीं पत्नी का मतलब क्या होता है। कितना फेरा लिए? 7 फेरा होता है सही में? पक्का 7 फेरा होता है? थोड़ा सर्च करके आइएगा कि फेरा कितना होता है। सात वचन होते हैं, 7 फेरा नहीं होता है। वचन 7 होते हैं, फेरा केवल 4 बताया गया है। शास्त्र में वास्तव में यदि फेरा देखा जाए शास्त्र के अनुसार तो फेरा 4 होता है, 7 फेरा नहीं होता, 7 वचन होते हैं। पति पत्नी जो है वो 7 वचन लेते हैं, 7 फेरा नहीं बोलते हैं। लेकिन महाराज अब कह देते ना चलो 7 वचन है तो 7 फेरा घूम लो, लेकिन वास्तव में शास्त्र में 4 फेरे का वर्णन है। और ये 4 फेरा है क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 फेरा शास्त्र में बताया गया है, 7 फेरा नहीं बताया गया है। अब अर्थ धर्म काम 3 फेरे में लड़की आगे रहती है, कन्या आगे रहती है 3 फेरे में। आप लोग 7 फेरा लिए हो तो कितने फेरे में आगे रहेंगे? नहीं पता। 3 फेरे में कन्या आगे रहती है और जो 4था फेरा होता है उसमें वर आगे रहता है, क्योंकि स्त्री जो है धर्म अर्थ काम इसको तो चला लेगी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति पति ही कराता है। इसलिए मोक्ष 4था फेरा जब होता है तब लड़के को आगे करते हैं। तो ये 4 फेरे का वर्णन जो है शास्त्र में मिलता है, लेकिन आप लोग कहते हैं 7 फेरा है। तो थोड़ा आप लोग पूछ कर आइएगा, आपके यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे, है हो सकता है शायद मुझे ही जानकारी कम। प्रेम से बोलो। पत्नी का अर्थ क्या होता है मैं बताऊं? पत्नी का अर्थ होता है पति को पतन में ढकेल देना। होता है ना, जो कि आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पतन में तो ढकेल रहे हैं। पति यदि मंदिर जाने वाला होगा तो पत्नी कहीं दुष्ट स्वभाव की मिल गई तो क्यों मंदिर जाते हैं? मत जाओ, चलो पार्टी करते हैं। आपको एक घटना सुनाऊं। हमारी कथा हो रही थी दिल्ली में एक बार कथा हो रही थी, तो वहां पर क्या हुआ कि आजकल जमाना इतना मॉडर्न कहते हैं ना, इतना मॉडर्न हो गया है जमाना कि महाराज दिल्ली में कथा हो रही थी। तो वहां पे बगल में जहाँ निवास स्थान था उस बगल में एक पति पत्नी रहते थे। तो पति का सैलरी मिला था, तनख्वाह मिला था, तो पति खुश हो के आया और आकर के पत्नी के हाथ में दिया, और देना भी चाहिए क्योंकि पत्नी जो है वो गृह लक्ष्मी है ना। तो पति जब पैसा लेकर आए, तनख्वाह लेकर आए ना, तो पत्नी के हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के हाथ में दोगे तो वो बढ़ेगा। तो उसने भी ऐसा किया। अब महाराज वो कहता है देवी जी आज तनख्वाह मिला है तो थोड़ा पार्टी वार्टी के लिए पैसा दे दो, 100 रुपया चाहिए बस। तो पत्नी खुश होकर के 200 रुपया दी। कहे मैं तो तुमसे 100 मंगा था, तुम 200 क्यों दे रही हो? कहे महाराज अकेले के लिए पार्टी करोगे क्या? मैं पार्टी नहीं करूंगी, एक अपने लिए लाना, एक मेरे लिए लेके आना। तो ये पतन में गिराना ही तो है, लेकिन वास्तव में पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी का अर्थ होता है धर्म पत्नी कहते हैं ना, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का अर्थ क्या होता है? जो अपने पति को पतन से बचा करके धर्म के रास्ते पर चलाता है वही धर्म पत्नी है। पतन से बचा करके
धर्म के रास्ते पर चलाते हैं, वही वास्तव में धर्म पत्नी है। कहते हैं ना, जब अपने मित्र से मिलाते हैं, किसी से परिचय कराते हैं, कहते हैं हमारी धर्म पत्नी है। अब धर्म पत्नी कैसे साबित होगा? जब आप अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलाओगे, तभी तो धर्म पत्नी कहलाओगे। तो संगति, तो जैसी संगति होगी वैसी मति होगी। एक दिन कुछ ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता आकर के एक बालक से पूछे कि यहाँ कोई ब्राह्मण है क्या जिसके घर जलपान करेंगे? है हाँ, आप सीधा चले जाइए, चौक पे एक ब्राह्मण का घर है, उन्हें के यहाँ आप जलपान कर लीजिए। चले गए। अब गणिका कहती है पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है महाराज, जो आप मेरे घर पधारे हैं। मैं आपको राशन दे देती हूँ, आप बना लीजिए, खा लीजिए, भोजन पा लीजिए, मैं भी धन्य हो जाऊंगी, आप मेरा घर शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म भोज से घर की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि ये यज्ञ है। ब्रह्म भोज जो है यज्ञ है महाराज। बनाया सुंदर और भोजन किए। इतने में अजामिल आ गए, कहने लगे कि अब यज्ञ कराया है तो दक्षिणा दो, क्योंकि बिना दक्षिणा की यज्ञ की पूर्ति नहीं। अजामिल कहने लगा कैसो दक्षिणा महाराज, काय को दक्षिणा, हमने तो कछु यज्ञ ना करायो है। कहे बेटा तुमने अभी अभी यज्ञ कराया है। क्या? कहे महाराज तुमने ब्राह्मणों को भोजन कराया, और ब्राह्मणों को भोजन कराना शास्त्र के अनुसार एक प्रकार का यज्ञ है। दूसरा उदाहरण क्या दिया कि हमारे पेट में क्या है, जठर अग्नि, और खीर और पूरी को डाला जाए तो वो हवन कहलाएगा, आहुति कहलाएगा। तो इस प्रकार से यज्ञ हुआ कि नहीं? क्योंकि जब हम लोग हवन करते तो खीर पूरी की आहुति डालते हैं ना, तो वैसे ही हम सब के पेट में जठर अग्नि है, और अग्नि में खीर पूरी को खाएंगे, खीर पूरी को खाएंगे तो आहुति कहलाएगा। और दूसरी बात यह है कि भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों के माध्यम से ही मुझे प्राप्त होता है। तो महाराज तुमने यज्ञ कराया, आप दक्षिणा दो। कहे महाराज हम दक्षिणा नहीं देंगे, पैसा वैसा नहीं है, धन नहीं है। कहे मुझे धन चाहिए भी नहीं। कहे तुम्हारी पत्नी जो है वो गर्भ से है, और हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि इसके गर्भ में बालक है, तुम्हारा जो बालक होगा उसका नाम रख देना नारायण। पत्नी कहती है जामिल की ठीक है महाराज, एक ही तो दक्षिणा है, यही तो दक्षिणा मांग रहे हैं, कौन सा पैसा मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, यही दक्षिणा चाहिए। ठीक है महाराज ये दक्षिणा देते, अपने पुत्र का नाम रख देंगे नारायण। कुछ समय बाद जब एक बालक हुआ उसका नाम रख दिया नारायण। अब नारायण किसका नाम है? हमारे परमात्मा का नाम है, परब्रह्म परमात्मा, विष्णु को नारायण कहते हैं। नारायण नाम रख दिया। अब सबसे छोटा बेटा है, इसलिए आसक्ति सबसे छोटे बेटे पर ज्यादा है। आप अपने घर में भी देखना कि जो सबसे छोटा बालक या बालिका रहते हैं ना, तो पिता की आसक्ति जो है वो छोटे पुत्र या पुत्री पर ज्यादा हो जाता है। तो उठते बैठते सोते जागते नारायण 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 कहने लगे। जब अजामिल को यम के दूध लेने के लिए आए ना, तो अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगे बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, ये दो काले काले पुरुष आए हैं, मुझे ले जा रहे हैं, बेटा प्राण पखेरु खींच रहे हैं। बेटा नारायण तो नहीं आया, पर भगवान नारायण के पार्षद आ गए। जब भगवान नारायण के पार्षद आए तो यम के दूतों से वार्तालाप हुई, कहे तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसने नारायण नाम का जाप किया है, ये यमपुरी का वासी नहीं है, वैकुंठ धाम का वासी हो गया है। कहे महाराज जी आपके परमात्मा नारायण का जाप नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने पुत्र नारायण पर अपने पुत्र को बुलाया था। कहे इसके पुत्र का नाम नारायण अब पड़ा है, लेकिन पहले से हमारे स्वामी का नाम नारायण है। और शास्त्र कहता है जो एक बार नारायण नाम कह ले फिर वो यमपुरी का वासी नहीं होता, वो वैकुंठपुरी का वासी होता है। भगा दिया। अब अजामिल को कहे तुम कुछ समय तक और रहो। इधर यम के दूत यमराज के पास गए, कहे महाराज हम गए थे अजामिल को लेने के लिए, लेकिन भगवान नारायण के पास सदाए हमें भगा दिए। एक बात बताइए महाराज, आपसे बड़ा भी कोई है क्या? आपसे बड़ा भी कोई है क्या इस जगत में? कहे हाँ है ना। कहे आपके कोई पिता और है? कहे मेरे पिता नहीं, मेरे पिता के भी पिता हैं।
जिस नारायण की बात कर रहे हो वो मेरे पिता के भी पिता हैं। और देखो यमदूत, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जहाँ नारायण नाम को गाया जाता हो, जहाँ भगवान की कथा होती हो, वहां पर तुम कभी भी भूल के मत जाना, क्योंकि भगवान नारायण के भक्त यमराज के घर नहीं आएंगे, वो भगवान नारायण के घर जाएंगे। कर्मवीर धर्मवीर की कथा सुनाते हैं कि कर्मवीर कर्म पर विश्वास करता है, धर्मवीर धर्म पर विश्वास करता है। कर्मवीर कर्म पर विश्वास करा। एक दिन साधु संत को धर्मवीर बुलाए और धर्मवीर ने भोजन कराया। जब वो जाने लग गए तो दरवाजा खोले, कर्मवीर अंदर से आया। एक साधु छिपे थे, हाथ पकड़ लिए, कहे छोड़ो मुझे, कहे जब तक नारायण नाम नहीं लोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। नारायण नाम लो, नहीं लूंगा। और जोर से हाथ मड़ोड़ा, कहे नारायण नाम लो। जब जोर से पीड़ा होने लग गई तो आज कर्मवीर के अंतरात्मा से परमात्मा का नाम निकला, नारायण। जब वही कर्मवीर मरा तो यमराज के पास गए। यमराज कहते हैं पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? कहे महाराज पता नहीं जीवन में मैंने पुण्य किया है कि नहीं, पाप भोगने जाऊंगा तो पता नहीं निकल पाऊंगा कि नहीं, उससे अच्छा है जीवन में गलती से पुण्य किया होगा तो पुण्य ही भोग लेता हूँ। जब निकाले महाराज तो एक बार जीवन में नारायण नाम कहा था, लेकिन यमराज ये पता नहीं लगा पाए कि एक बार नारायण नाम कहने का पुण्य कितना होता है। कल क्या भगवान के पास लेकर गए, भगवान से पूछा, कर्मवीर को पकड़े और पकड़ करके गोद में बैठा लिए और कहने लगे कि एक बार नारायण नाम का फल पुण्य कितना होता है मैं भी नहीं जान सकता, लेकिन जो मेरे गोद में बैठ गया उससे कम भी नहीं हो सकता। जैसे कि अग्नि पर अग्नि है, जलती हुई अग्नि है, उस पर किसी व्यक्ति का पैर चला जाए तो अग्नि का काम क्या है? जलाना। चाहे वो जानबूझकर पैर रखे कि अनजाने में पैर रखे, उसका पैर तो जलेगा ही जलेगा। अग्नि तो ये नहीं सोचेंगे ना कि ये अनजाने में पैर रखा है तो ना जलाओ। जान कर रखोगे तो भी जलोगे, अनजाने में रखोगे तो भी जलोगे। तो वैसे ही भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन भाव से जप रहा है, कौन कुभाव से जप रहा है। भाव कुभाव अनख आलस हो, अनख आलस हो, नाम जपत मन कलसी एक ही जीवन है, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, अब की बारी बचा लीजिए। पहले जो जीवन मिला था उसमें मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, मोह माया के चक्कर में आकर के बस फंसे रह गया। लेकिन हे राधा रानी, ये अंतिम बार है, यदि अब नहीं सुधर पाया तो जीवन में कभी नहीं सुधर पाऊंगा। हे राधा रानी, इस दासी पर कृपा करना, करुणा करना। और आप बरसाना में रहती है, सोने के महल में बैठती, सिंहासन पर बैठती है। हे राधा रानी, मैं आपकी दासी हूँ और दासी के पास धन संपत्ति वैभव नहीं हो सकता। इसलिए हे राधे, मैंने अपने पलकों को ही सिंहासन बना लिया है। हे राधा रानी, इस मन को ही मैंने वरसाना बना लिया है। यदि सचमुच मैं आपके चरणों की दासी बनने के योग्य हूँ तो हे राधे, आप कृपा करना और इस बरसाने में आकर के निवास करना, क्योंकि वहां तक तो मैं पहुंच नहीं सकती, मेरा साधन नहीं है, लेकिन आप तो आ सकती हैं। आप महारानी हैं, आप तो हर भक्त के पास जा सकती हैं। हे राधा रानी, हरिदासी तो पगली है, जगती है रातों को। ये दासी जो है ना, ये पगली है, कुछ भी बावड़ी जैसी बात करे है। लेकिन हे राधा रानी, आप दिल पर मत लेना, और जो मेरे लिए सही हो राधे, आप मुझे वही देना। हे राधा रानी, जो मन में है वो कीजिए, जो सब भक्तों के लिए सही है, जो हम सब के लिए सही है। क्योंकि माँ बाप ही समझ पाते हैं कि
पुत्र के लिए, पुत्री के लिए क्या सही और क्या गलत है। इसलिए मैं तो बावड़ी हूँ, कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन आप वही देना जो हम सबके लिए सही हो, हमारे लिए हितकारी हो, विनाशकारी हो, वो कभी नहीं देना राधे, क्योंकि वो करुणा निधान है, कृपा निधान है। और ठाकुर जी के पास भले ही ना बैठे, लेकिन किशोरी जी के पास जरूर बैठना, क्योंकि जो कन्हैया नहीं दे सकते हैं वो किशोरी जी दे सकती हैं। ये ज्ञान, ये करुणामयी है, ममतामयी है, कृपाओं की मूर्ति है। इनके दरवाजे पर जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। इसलिए आप किशोरी जी के चरणों में बैठिए, खाली कहीं पे नहीं बैठना है। बैठना है तो किशोरी जी की छत्र छाया पर बैठो। हे किशोरी जी, आप यदि हमें उस योग्य समझते हैं तो हे किशोरी जी, आप इस दासी के हृदय में आकर के निवास कर जाए। और कहीं हृदय को वृंदावन बना लिया, बरसाना बना लिया, तो राधा रानी कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ बरसाना और वृंदावन है वहीं श्री किशोरी जी का निवास है। दूसरी जगह गया, वहां तपस्या करने बैठे, वहां तोता आया और तोता आकर नारायण 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 कहने लगा। तीसरी जगह गए, वहां भी तोता पहुंचा और वहां जाकर के कहने लगा नारायण 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 कहने लगा। आज शुभ दिन नहीं है तपस्या करने का, मुझे घर लौट जाना चाहिए। घर लौट गए, घर लौटे तो कयाधु मैया देखती है, कहती अरे स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए, इतनी जल्दी तपस्या हो गई आप? कहे नहीं कयाधु, गया था तपस्या करने के लिए, लेकिन क्या करूं, एक दुश्मन का दूत आ गया, तोता आ गया जो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था नारायण नारायण। अब कयाधु मैया पहली बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण नाम सुनी तो कयाधु ने प्रण ले लिया कि आज दिन भर मैं इनके मुख से नारायण नाम निकलवाऊं। आप तो तपस्या करने गए थे ना, आप कुछ कह रहे थे, कौन आया था महाराज और क्या कह रहा था? देखो जान रही है लेकिन फिर भी पूछ रही है। अरे कयाधु गया था तपस्या करने, पर एक तोता है और तोता आकर कहता है नारायण नारायण। कयाधु मैया मुस्कुरा रही है, कहे ठीक है महाराज, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ, भोजन परोसती हूँ। सुंदर बिछाया आसन और भोजन लगाया और पंखा करने लग गई और कहती है कि प्रभु आप कुछ बता रहे थे ना, कौन आया और क्या कह रहा था? मेरा ध्यान नहीं था महाराज, आप बताइए। कहे कयाधु कितनी बार बताऊं, तोता आया और तोता आकर कहता था नारायण नारायण नारायण। मुस्कुरा रही है कयाधु। अब तो कयाधु बिस्तर लगाते हुए कहती, ठीक करते हुए कहती है प्रभु मैं पंखा कर रही थी, आप भोजन कर रहे थे तो मेरा ध्यान नहीं था, आप कुछ बता रहे थे मुझे, आप फिर से बताइए, मैं भूल गई, आप कुछ कह रहे थे। कहे कयाधु देखो अंतिम बार बता रहा हूँ, अब दोबारा नहीं पूछना। कहे महाराज बताओ तो सही। तो कहे कि तो जब मैं तपस्या करने के लिए गया था तो तपस्या करने बैठा, उसी समय एक तोता आया और कहे नारायण नारायण नारायण। जब हिरण्यकश्यप के मुंह से नारायण नारायण निकला, शयन करके हिरण्यकश्यप, क्योंकि दिन भर कई बार नारायण नारायण का जाप किया था, तो आज करेंट की तरह उनके शरीर में नारायण नाम दौड़ने लगा। उसी दिन कयाधु मैया गर्भ को धारण कर ली और नारायण का भक्त कयाधु के गर्भ में आ गया। ये नाम की महिमा है। चले गए हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए। कहे बेटा अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। कहे क्यों नहीं दे सकते? कहे जो आया है उसको जाना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेकर आया हो उसे जाना पड़ेगा। कोई अमर हो कि नहीं आया है? कहे अच्छा पितामह यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे दूसरा वरदान दीजिए। क्या? तो कहे आपके बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, न मनुष्य से न पशु से, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु। कहे ना अस्त्र से न शस्त्र से, तथास्तु। कहे मैं रहस्य ना आकाश में ना पाताल में, कहे तथास्तु। ना अंदर ना बाहर, कहे तथास्तु। कहे आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो, कहे तथास्तु। वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए। अब ये एक प्रकार के अमर होने का ही वरदान है, क्योंकि हम सबको ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। बनाया है कि नहीं? चाहे वो मनुष्य हो कि पशु हो,
सबको ब्रह्मा जी ने बनाया है। और कहे ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो महाराज किसी को मारना हो तो कैसे मारेंगे? किसी न किसी अस्त्र शस्त्र की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। कहे ना आकाश में ना पाताल में, अमर होने का मतलब कहे आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मर। तो ये तो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ 12 महीना है। अब हम साधारण मनुष्य तो नए महीने का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हम जीवात्मा हैं। आक्रमण बोल दिया, हाहाकार मच गया। हाहाकार जब मचा तो सब इंद्रादि देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण कहते धीरज धारण करो, कयादु के गर्भ में मेरा भक्त है, और जिस दिन हिरण्याकश्यप उस भक्त पर अत्याचार करेगा उस दिन उसी भक्त को मैं बचाने के लिए आऊंगा। महाराज कुछ समय के बाद सुंदर कयाधु के गर्भ से भगवान के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। और जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो चारों ओर देखने लग गए कि वो नारायण है कहाँ, वो नारायण है कहाँ। चारों ओर देखने लग गए। बचपन से ही नारायण नाम की शिक्षा जो है, माता के गर्भ से ही नारायण नाम की शिक्षा मिला। और महाराज प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। जब धीरे धीरे बड़े हुए प्रहलाद जी, तो इनके और भाई हैं अनुलाद, हलाद और प्रहलाद, ये 4 भैया हुए। और भक्त प्रहलाद सबसे छोटे हैं। गुरुकुल में भेजा गया संडामर्क जी के यहाँ। जब संडामर्क जी के यहाँ गुरुकुल में एडमिशन कराया गया, तो अब पढ़ते पढ़ते एडमिशन कराते हैं जब बालक का, तो अपने पुत्र को गोद में बिठाए और गोद में बिठा करके कहने लगे कि बेटा, गुरुजी के यहाँ आचार्यों ने तुम्हें क्या सिखाया है, क्या शिक्षा मिला है? अच्छा पिताजी जानना है आपको मुझे क्या सिखाया है? मैंने क्या सिखाया गुरुजी क्या? कहे हाँ जानना है कि क्या सिखाया तुमने गुरुजी के यहाँ। तो महाराज जब हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे जानना है, उसी समय गोद से उतर गए और गोद से उतर करके क्या कहने लगे, नारायण श्रीमन नारायण